चलिए अब हम चलते हैं कि क्लास 8 का जो चैप्टर 2.3 का ये तीसरा वीडियो हम चल रहे हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे, कि क्वेश्चन हो यहाँ पे उतार दिए हैं, देख सकते हैं। और इसमें हम इसको अब सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे हाल। इसमें अगर देखा जाए कि y + 3 इंटू वाई - 3 माइनस के y फिर से y + 5 इक्वल टू 5 है हमारा क्वेश्चन। अब इसमें हम चलते हैं कि इसको, जैसे कि हमें देखने को मिलता है कि ये कोई फार्मूला के रूप में है, इस फार्मूला के रूप में है, तो हम इस फार्मूला को यूज़ करके इसमें हम सॉल्व करेंगे। तो देखा जाए यहाँ पे कि y + 3 और y - 3 है, तो इसको मान लेते हैं हम a और इसको मान लेते हैं b, फिर इसको मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं b। तो a + b इंटू a - b, इस तरीके से दोनों जो है, दोनों क्वेश्चन जो है, अब इसको हम दोनों का फार्मूला यूज़ करेंगे। जैसे कि a + b और a - b का जो फार्मूला आता है, उसका फार्मूला आता है a² - b²। a + b इंटू a - b का फार्मूला होता है a² - b²। यहाँ से लेके जो है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हिसाब है, इसको हम इस रूप में हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इस रूप में जो सॉल्व करेंगे तो a² - b²। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि a², तो a का मान क्या माने हैं, इसमें भी y है, इसमें भी y है, दोनों को ये माने हैं। तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, जैसे कि y है तो y का स्क्वायर हो जाएगा। और जैसे कि यहाँ पे दोनों में y है, इसलिए एक ठो ले लिए तो उस दोनों का काम हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब b का स्क्वायर, तो b का मान हम क्या माने हैं, यहाँ पे इसमें भी b का मान 3 माने हैं, इसमें भी b का मान 3 माने हैं, तो दोनों में से हम एक ठो को ले लेंगे, 3 ले लिए। और जैसे कि इसका स्क्वायर है b का, तो b का मान 3 है, 3 बैठा दिए, और b का स्क्वायर है तो इसका 3 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ पे अब इसमें चलेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा काम इसी फार्मूला के रूप में हो गया। अब हम चलते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ पे -y है तो माइनस के y, इंटू है तो ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, y + 5 है तो y + 5, और बराबर 6 है तो बराबर के 6। हम फिर से अब इसको सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पे y का स्क्वायर, तो y² माइनस है तो माइनस, 3 का स्क्वायर, तो किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर है तो उसको डबल गुना किया जाता है, इसलिए 3 को फिर 3 से गुना करेंगे। जैसे कि 3 का स्क्वायर है तो 3 गुना 3, 3 तिया कितना होता है 9, तो यहाँ पे 3 तिया कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ माइनस है तो माइनस, y को गुना करेंगे y से तो y गुना y, y² हो जाएगा, y गुना y कितना होगा y² होगा। और यहाँ पे माइनस को आप गुना कर देंगे यहाँ पे प्लस के साथ, तो माइनस गुना प्लस कितना हो जाएगा माइनस। 5 को गुना करेंगे फिर किससे, y से, तो 5 गुना y तो 5y, बराबर यहाँ पे 6 है तो 6। फिर से अब देखा जाए कि y² वाला क्या क्या कौन सा चिन्ह में है, तो यहाँ पे y² किस में है, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, और यहाँ पे y² किस में है, माइनस में। तो प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो दोनों संख्या समान है और चिन्ह अगर असमान है तो इसको हम काट देंगे। जैसे कि y² और a² प्लस माइनस के चिन्ह में कट गया। अब यहाँ पे बचा क्या, -9 और -5y बराबर के 6, बराबर क्या बचा 6, बराबर जो 6 बचा। तो अब हम इसमें देखेंगे कि चर और अचर कौन कौन है। जैसे कि किसी भी संख्या में अगर x या y या इंग्लिश का कोई भी शब्द अगर जुड़ा रहता है तो उसमें हम चर कहते हैं, और कोई चीज़ जिसमें जुड़ा हुआ नहीं रहता उसे अचर कहते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए कि माइनस के 5y ये चर है, और यहाँ पे 6 और यहाँ पे -9 क्या है, अचर है। तो इस अचर को हम अचर एक जगह मिला देंगे, बराबर के उधर लेके चल जाएंगे। तो बराबर किधर 6 है तो 6, और बराबर किधर 9 जो है देखा जाए तो माइनस में है, उधर लेके जाएंगे तो प्लस में आएगा। तो फिर -5y बराबर के यहाँ पे 9 और 6 को जोड़ेंगे तो 15 होगा। अब y का मान निकालेंगे तो y बराबर है 15 है तो 15, बराबर के इधर 5 किस में है, y के साथ गुना में है, उधर जाएगा तो किस में बनेगा, भाग में। और बराबर के इधर ये माइनस में है तो उधर भी जाएगा तो इसमें माइनस चल जाएगा। अब इसको हम भाग देंगे, y बराबर -15 को भाग देंगे किससे, 5 से, तो 5 तिया कितना हो जाएगा 15, यहाँ माइनस है तो माइनस लग जाएगा, तो y बराबर -3। ये क्या आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, कि 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है। 6 नंबर क्वेश्चन ये बता रहा है 5x - 4/6 = 4x 8 क्लास का मैथ है,
इसमें क्वेश्चन डाउट लग रहा है थोड़ा सा। 2.3 निकालो। जैसे कि यहाँ पे क्या है 4x प्लस के 1 और माइनस 3x प्लस के 10/2। ये हमारा आ गया 6 नंबर का क्वेश्चन। अब हम इसमें चलेंगे कि देखा जाए तो इसमें 5x माइनस 4/6 है और बराबर के 4x प्लस 1 और माइनस के 3x प्लस के 10/2 है। इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी जो भी संख्या है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसके नीचे कुछ संख्या नहीं है, तो इससे हम अपने मन से उसके नीचे 1 दे देंगे। हम सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं हल, और इस संख्या का जैसे का तैसे हम लिख देते हैं 5x माइनस के 4/6 है, तो इसको लिख दिए। अब बराबर यहाँ पे तो बराबर और 4x प्लस के 1 और माइनस के यहाँ पे 3x प्लस के 10/2। अब यहाँ पे देखा जाए तो इसके नीचे 2 है, लेकिन इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसके नीचे हम अपने मन से 1 दे सकते हैं। हम इसमें अब सबसे पहले फिर इसको जैसा का तैसा लिख देंगे और ये अब इसको भी सॉल्व करेंगे। देखते हैं आगे कि 5x माइनस के 4/6। अब यहाँ बराबर है तो बराबर जैसे कि क्या है कि 4x, जैसे कि इसका नीचे क्या है, ये 2 है और यहाँ पे 1 है, तो इन दोनों का हम सबसे पहले नीचे नीचे क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अब इसमें हम चलते हैं कि 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 2 आएगा। 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, तो हम सबसे पहले 2 को अब 2 से क्या करेंगे, 1 से भाग देंगे, तो 2 को 1 से भाग देंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पे 2 को 2 से भाग देंगे तो भागफल 1 आएगा। अब इस 2 को हम इस दोनों संख्या से 4x प्लस 1 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 2 को गुना करेंगे इससे, तो देखिए कि यहाँ पे 2 को गुना के रूप में हम सबसे पहले इसको बैठा देते हैं कि 2 को गुना करेंगे, तो 2 गुना के रूप में सबसे पहले हम बैठा देते हैं कि 4x प्लस 1, तो 4x प्लस के 1, इसको ब्रैकेट दे घेर दिए, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब 1 को इन दोनों के साथ गुना करेंगे, तो 1 है तो 1, तो अब गुना कर देंगे किसके साथ, 3x प्लस 10 के साथ गुना कर दिए। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो देखा जाए कि फिर से इसको जैसा का तैसा करेंगे। 5x माइनस 4/6 इक्वल टू, अब 2 को गुना करेंगे इन दोनों संख्या से, तो क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है तो ये गुना में है, तो ये दोनों संख्या के साथ 2 गुना होगा। तो 2 को गुना कर देंगे पहले 4 से, 4x से, तो 4 दूनी 8x, और यहाँ पे जैसे कि प्लस है तो प्लस, 2 को गुना करेंगे 1 से तो 2 एकम 2, बटे 2 है तो बटे 2, यहाँ माइनस है तो माइनस। 1 को गुना कर देंगे जैसे कि यहाँ पे किसके साथ, 3x प्लस 10 के साथ, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट के बाहर में 1 है, तो इन दोनों के साथ क्या हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 को 3x से साथ गुना करेंगे तो 3x होगा, और यहाँ पे माइनस को फिर प्लस के साथ गुना करेंगे तो माइनस, और 1 को फिर 10 के साथ गुना करेंगे तो 10 ही होगा। चलिए, और यहाँ पे 2 जो है इन दोनों के नीचे में है। अब इसमें हम सबसे पहले x वाला को जोड़ेंगे अथवा घटाएंगे चिन्ह के अनुसार। जैसे यहाँ पे क्या है 5x माइनस 4/6, अब बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 8x प्लस के 2 और माइनस के 3x माइनस के 10। तो यहाँ पे सबसे पहले देखा जाए कि 4 वाला कौन कौन है, x वाला जिसके साथ x जुड़ा हुआ है उस x वाला को हम सबसे पहले देखेंगे। तो यहाँ पे 8x है और यहाँ पे 3x है, लेकिन इसमें क्या है कि ये प्लस है और ये माइनस है, चिन्ह क्या है, असमान है, संख्या भी क्या है, असमान है, तो दोनों का हम घटा सकते हैं। तो 8x में से 3x खत्म, तो कितना x बचा, 5x बचा। अब इसमें क्या करेंगे, 2 है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है 10 है, तो ये दोनों संख्या क्या है, असमान है, संख्या असमान है, चिन्ह भी असमान है। तो चिन्ह अगर असमान है, प्लस गुना माइनस होगा तो माइनस होगा, यहाँ पे प्लस को माइनस के साथ गुना करेंगे तो माइनस होगा, लेकिन बड़ा संख्या का क्या है, माइनस है, तो हमें माइनस बैठा देंगे। और 10 में से 2 गया तो कितना बचा, 8 बचा, और इसके नीचे कितना है 2, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 को लिख देंगे। चलिए अब आगे चलते हैं कि 5x माइनस 8 और 5x माइनस 4 भाई यहाँ पे 6 है, इसके नीचे 2 है, तो ये आपस में आप जोड़ अथवा घटा नहीं होगा। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करते हैं, कोना कोनी गुना जिसे कहते हैं। अब इस संख्या को इसके 6 के साथ गुना करेंगे और इस संख्या को ये 2 के साथ गुना करेंगे। सबसे पहले इसको हम गुना के रूप में बैठाते हैं, 6 को हम गुना के रूप में इसको बैठा देते हैं। जैसे कि 6 गुना 5x और माइनस के 8, इसको गुना के रूप में बैठा दिए, यहाँ बराबर था तो बराबर दे देंगे। अब फिर से हम क्या करेंगे कि 2 को इनके साथ गुना करेंगे, तो 2 गुना हम इसको गुना करेंगे, इसलिए हम सबसे पहले ब्रैकेट के रूप में बैठा देते हैं 5x, अब माइनस के 4 है तो माइनस के 4। चलिए यहाँ तक आ गया। अब इसको हम गुना करते हैं।
जैसे कि 5x माइनस 8 जो है ये 6 के साथ दोनों गुना होगा, तो 6 को गुना कर देंगे 5 से तो 6 पंचे के 30, x है तो x, अब यहाँ माइनस है तो माइनस, 6 को गुना कर देंगे 8 से 6 8 48, अब बराबर है तो बराबर, 2 को गुना करेंगे 5x है तो इसका मीन 5 दूनी इसका मीन 10x, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस, 2 को गुना करेंगे 4 से 4 दूनी 8। अब आप देख सकते हैं कि इधर जो है x और ये भी इधर भी क्या है, ये वाला x है 30x और उधर 10x है, ये दोनों क्या है चर है, तो चर को हम किसके साथ मिलाएंगे, चर के साथ। तो हम यहाँ पे 30x को लिख देते हैं और बराबर के उधर 10x जो है माइनस प्लस में है, इधर लेके आएंगे बराबर के इधर लेके आएंगे तो माइनस से बन जाएगा, तो माइनस के 10x और बराबर के उधर किस में है 8 माइनस में है, तो 8 को लिख देंगे। और बराबर के इधर जो अचर कौन था 48 था, 48 किस में है माइनस में, उधर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 48। अब हम इसमें कर सकते हैं कि 30x में से 10x को घटाएंगे कितना x बचेगा 20x बचेगा। अब बराबर है तो बराबर, यहाँ पे माइनस गुना प्लस, चिन्ह क्या है असमान है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं घटा सकते हैं। तो 48 में 8 घटा कितना बचेगा 40 बचेगा, 48 में 8 घटा तो 40। चलो यहाँ पे जगह की कमी है इसलिए हम यहाँ पे इसको फिर से सॉल्व कर देते हैं। फिर इस क्वेश्चन को हम पहले यहाँ पे लिख देते हैं कि 20x इक्वल टू 40, यहाँ पे x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 40। अब बराबर के इधर 20 जो है गुना के रूप में है, उधर लेके जाएंगे तो भाग में बन जाएगा। अब 1 0 खत्म हो गया और 4 को 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, तो x बराबर क्या आ जाएगा 2। चलिए हमारा क्या आ जाएगा अब आंसर। चलिए हम चलते हैं अब कि हमारा जो क्लास 8 का जो है 2.3 का 5 नंबर और 6 नंबर इस वीडियो में हो गया। और किसी भी स्टूडेंट को अगर समझ में नहीं आए, कहीं पे अगर दिक्कत है डाउट है तो उसमें आप कमेंट में लिख के भेज सकते हैं, हम उसको फिर से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, हम चलते हैं अगला वीडियो में।